एकादशः सर्गः। रावण और उसके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होना। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसके हितैषी सुहृद विभीषण उसका अनादर करने लगे थे, उसके कुकृत्यों की निंदा करते थे तथा वो सीता हरण रूपी जघन्य पाप कर्म करने के कारण पापी घोषित किया गया था। इन सब कारणों से वो अत्यंत कृश हो गया था। वो अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी का चिंतन करता था। इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोचित कर्तव्य माना। वो सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मूंगों से विभूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुते हुए थे, जा चढ़ा। महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ हो राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय राक्षस राज रावण के आगे आगे ढाल, तलवार एवं सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुसंख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अगणित निशाचर उसे दाएं बाएं और पीछे की ओर घेर कर चल रहे थे। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी वीर रथों, मतवाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़ों पर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिए। किन्हीं के हाथों में गदा और परिघ शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिए हुए था, कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथों में शूल चमक रहे थे। फिर तो वहां सहस्त्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। रावण के सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका वो विशाल रथ अपने पहियों की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। उस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसके दाहिने और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चंवर और व्यजन, जिनमें सोने की मंजरियां बनी हुई थीं, बड़ी शोभा पा रहे थे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़ रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण की सिर झुकाकर वंदना करते थे। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति, जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रु दमन महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित राजसभा में जा पहुंचा। उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम हुआ था तथा बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थी। वो सभा सदा अपनी प्रभा से उद्भासित होती रहती थी। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। उस सभा भवन में वैदूर्य मणि का बना हुआ एक विशाल और उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रियक नामक मृग का चर्म बिछा था और उस पर मसनद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र ही यहां बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। रावण का यह आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब ओर चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, विहार स्थान, शयनागार और उद्यान में जा जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। तब उन राक्षसों में से कोई रथ पर चढ़कर चले, कोई मतवाले हाथियों पर और कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। उस समय दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई वो पुरी बहुसंख्यक गरुड़ों से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रही थी। गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार की सवारियों को बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हों। वहां पहुंचकर उन सब ने राजा के पांव पकड़े तथा राजा ने भी उनका सत्कार किया।
तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर और कुछ लोग साधारण बिछौनों से ढकी हुई भूमि पर ही बैठ गए। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्र होकर वे सब राक्षस राज रावण के आसपास यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। यथा योग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ, सद्गुण संपन्न उपमंत्री तथा और भी बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने के लिए उस सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक सुवर्ण जटित सुंदर अश्वों से युक्त विशाल श्रेष्ठ एवं शुभ कारक रथ पर आरूढ़ हो अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुंचे। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी तरह शुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सब को यथा योग्य पृथक पृथक आसन दिए। सुवर्ण एवं नाना प्रकार की मणियों के आभूषणों से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब ओर बहुमूल्य अगुरु, चंदन तथा पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। उस समय उस सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद ना तो चिल्लाते थे और ना जोर जोर से बातें ही करते थे। वे सब के सब सफल मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे और सभी अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली महामनस्वी वीरों का समागम होने पर उनके बीच में बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था जैसे वस्तुओं के बीच में वज्रधारी इंद्र दैदीप्यमान होते हैं। द्वादशः सर्गः नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति। रावण का सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके हरण का प्रसंग बताना और भावी कर्तव्यों के लिए सभासदों की सम्मति मांगना। कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं ही भार उठाना। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। सेनापते, तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला। राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित्त होकर शीघ्र ही अपने अभीष्ट कार्य का संपादन कीजिए। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की ये बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदों के बीच में ये बात कही। सभासदों, धर्म, अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि और हिताहित का विचार करने में समर्थ हैं। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सब के सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए हैं। जैसे चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका की प्रचुर राजलक्ष्मी का सुख भोगता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूं, किंतु वो मंदगामिनी सीता मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है,
कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरत काल के चंद्रमा को लज्जित करता है। वो सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वो मयासुर की रची हुई कोई माया हो। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर चिकने और सुडौल हैं तथा उनके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है, जिसमें घी की आहुति डाली गई हो। उस अग्नि की लपट और सूर्य की प्रभा के समान इस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया हूं। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता। उस काम ने मेरे हृदय को कलुषित कर दिया है। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वो अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थकावट का अनुभव कर रहा हूं। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे वनवासी वानर अथवा वे दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्यों से भरे हुए अलंघ्य महासागर को कैसे पार कर सकेंगे, अथवा एक ही वानर ने आकर हमारे यहां महान संहार मचा दिया था। इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः जिसकी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वो वैसा ही बताए। तुम सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों को साथ लिए समुद्र के उस तट पर पहुंच चुके हैं। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना ना पड़े तथा वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहां तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूं। अतः यह निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। कामा तो रावण का यह खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहां बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। महाराज, तुमने जो ये छल पूर्वक छिपकर परस्त्री हरण आदि कार्य किया है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। दशानन, जो राजा सब राज कार्य न्याय पूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चय पूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र अभिचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम को पहले ही कर डालता है, वो नीति और अनीति को नहीं जानता। शत्रु लोग अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक देखकर भी यदि वो हर काम में चपल है तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहते हैं, जैसे पक्षी दुर्लंघ्य क्रौंच पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ने के लिए उसके छिद्र का आश्रय लेते हैं। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही ये बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विष मिश्रित भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे
उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। अनघ, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परिघ हाथ में ले समर भूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उनका खून पी जाऊंगा, इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर यूथपतियों को खा जाऊंगा। तुम मौत से विहार करो, उत्तम वारुणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। त्रयोदशः सर्गः। महापार्श्व का रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाना। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापार्श्व ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वो पुरुष मूर्ख ही है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। महाबली वीर, आप कुक्कुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा, तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी, तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजित खड़े हो जाएं, तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम, दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूं। महाबली राक्षस राज, यहां आपके जो भी शत्रु आएंगे, उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। महापार्श्व के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श्व, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूं, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वो अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वो ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसलकर फेंकी हुई कमलनी के समान हो रही थी। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी, वो पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वो अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा, तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूं, इसीलिए अपनी शुभ शैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूं। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा? मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को समरांगण में श्री राम ने कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए वो मुझ पर चढ़े आ रहे हैं।
मैं अपने धनुष से शीघ्रता पूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातः काल उदित हुए सूर्य देव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। युद्ध में तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ।